नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MMD 9118 में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जीके जीएस के बारे में कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा इंडियन जीके जीएस है, पूरा भारत के बारे में रहेगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, लिखा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, मतलब भारत के वर्तमान मतलब हम बात कर रहे हैं 2023 का। तो कह रहा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो हम लिखेंगे कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे हैं श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। तो देखिए, जब वर्तमान का बात आ गया है तो हम देख लेते हैं कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम देखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो पंडित जवाहरलाल का भी नाम यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब दूसरे पे हम चलते हैं और देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो आप लोगों ने योगी और मोदी का नाम यहाँ बच्चा बच्चा जानता है। तो देखिए, अगर आता है मुख्यमंत्री की बात तो कहा जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, अभी अभी नई बनी है एक महिला है जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये है हमारी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। अब जब वर्तमान राष्ट्रपति का बात आ गया तो हम देखते हैं कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो जब प्रथम राष्ट्रपति का नाम आता है तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जरूर याद करते हैं, क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक काम करिए, आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिए और चीजों को समझते हुए चलिए, क्योंकि जगह कम होने की वजह से हम चीजों को मिटाते हुए चलेंगे। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान कौन है? वर्तमान है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब आइए हम देखते हैं कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति के साथ में हमारे उपराष्ट्रपति भी नए चुने गए हैं। तो इनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। तो ये हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। अब आइए देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान मतलब देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि वर्तमान का मतलब हम 2023 की बात कर रहे हैं। तो भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि अभी 2022 में मोदी जी जो है कश्मीर से धारा 370 हटाए हैं, तो क्या हुआ है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उससे पहले वो राज्य था। तो जब वो राज्य था तो भारत में 29 राज्य थे, लेकिन जैसे ही वह केंद्र शासित प्रदेश बना है तो भारत में पुनः एक बार 28 राज्य हो गया। कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख था वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जब हमारा 28 राज्य बचा तो हमारी केंद्र शासित प्रदेश थी 7, लेकिन जब वो एक और बन गई तो यहाँ पे कितनी हो गई? 8। तो अगर कोई पूछता है 8 प्रदेश, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो आप बताएंगे 28 राज्य। और पूछता है कि वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप बताएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आइए जरा चलते हैं भारत का सबसे पूर्वी राज्य। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताने से पहले एक बार हम यहाँ पे छोटा सा जो है भारत का बनाएंगे नक्शा और चीजों को समझ लेंगे आसानी से।
समझने के लिए बस ऐसे बना दिए हैं, बाकी कोई हमारा मतलब कोई हम कला के टीचर तो है नहीं, बस चीजों को समझाने के लिए इसे बना दिए हैं। बाकी अगर अच्छा ना बना हो तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए हमारा ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य हमारा यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? यूपी, जिसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अगर सबसे पश्चिमी राज्य का बात होता है तो यहाँ पे है गुजरात, जीजे, जिसको हम गुजरात बोलते हैं। अगर सबसे उत्तर का बात होता तो यहाँ पे है तमिलनाडु, जिसको हम बोलते हैं टीएन, तमिलनाडु। और सबसे दक्षिणी का बात होगा तो आइए यहाँ पे चीजों को एक बार और समझेंगे फिर से। यहाँ पे हमारा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब राज्य था तो सबसे दक्षिणी राज्य वही आता था, लेकिन अब वो राज्य नहीं बचा है, अब वो आ गया है केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में। तो उसके तुरंत बाद यहीं पे है हिमाचल प्रदेश। तो अगर अब कोई पूछता है कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन है तो हम क्या बताएंगे? एचपी, यानी हिमाचल प्रदेश। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसको हम मिटा दे रहे हैं, बाकी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य, तो हमने अभी भी क्या बताया कि सबसे भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। क्या बताए हैं? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन आता है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है तो हमने भी बताया गुजरात, गुजरात। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है तो हमने भी तुरंत बताया उत्तरी राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और सबसे दक्षिणी राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा था जीके का क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।